एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ पता करने हैं। आपको इंटीजर्स गिवन है। सबसे पहले आपको 12 गिवन है, तो 12 का प्राइम फैक्टर्स पता करने हैं आपको। तो 12 2 के टेबल में जाता है कितने पे, 6 पे। 6 भी 2 के टेबल में आता है 3 पे, और 3 3 के टेबल में आता है। इसके बाद आपको 15 गिवन है, तो 15 3 के टेबल में डिवाइड होगा, 3 के टेबल में 5 पे आता है, और 5 5 के टेबल में आता है 1 पे। देन हमें 21 गिवन है, 21 3 के टेबल में आता है 7 पे, और 7 7 के टेबल पे आता है कितने पे, 1 पे। अब यहाँ पे 12 के जो प्राइम फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 3, जिसको आप 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो आपको दिखेगा कि 3 कॉमन है। तो यहाँ पे 3 तीनों में है, तो इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। अब सेम ही तरीके से आपको एलसीएम पता करना है। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट पावर आपको लेनी है ईच प्राइम फैक्टर में। तो यहाँ पे देखिए 2 में 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, 3 में 3 की पावर 1 ही ग्रेटेस्ट है, 5 में 5 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है, और 7 में 7 की पावर 1 ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे आपने हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर ले ली है। मल्टीप्लाई करने में आपके पास आएगा 420। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एलसीएम भी पता कर लिया और अपने एलसीएम भी पता कर लिया। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट भी गिवन है 17। तो 17 तो आपको पता ही है, 17 के टेबल में जाएगा। इसके बाद 23 भी 23 के टेबल में जाएगा, और 29 के टेबल में ही जाएगा। तो यहाँ पे 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे 17 ही होगा, 23 का 23 होगा, 29 का 29 होगा। अब एचसीएफ पता करना है, तो यहाँ पे एचसीएफ का फॉर्मूला जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन आप देखेंगे तो कॉमन आपके पास 1 ही है, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास 1 होगा। एलसीएम का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर में आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, जो कि 17 23 और 29 ही होगा। यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करके 11,339 आएगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन का भी हमने एचसीएफ और एलसीएम पता कर लिया। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 8 9 और 25 की वन है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स पता कीजिए। 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, 4 के टेबल में 2 2 पे आता है, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है। सेम इसी तरीके से 9 जो है 3 के टेबल में 3 पे आता है, और 3 भी 3 के टेबल में 1 पे आता है। 25 5 के टेबल में आता है 5 पे, और 5 भी 5 के टेबल में आता है 1 पे। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स है, ए के 8 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर 3 है। 9 का प्राइम फैक्टर्स जो है वो 3 की पावर 2 होंगी, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 है, जिसको 3 की पावर 2 आप लिख सकते हैं। और 25 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 5 की पावर 2 है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ 1 ही होगा। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 क्या होंगे, एलसीएम होंगे। मल्टीप्लाई करने पे 1800 आएगा। तो ये आपने एलसीएम भी पता कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।